महोबा जिले में कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। बता दें कि महोबा जनपद में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं बता दें कि चरखारी तहसील के ब्लॉक परिसर के अंदर भी पानी घुस गया है। तो वहीं ग्राम पंचायत बराए सीहो नदी उफान की वजह से ग्राम बराए को तीन तरफ से घेर रखा। ग्राम बराए के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं ग्राम पंचायत बारी में बना नमस्कार, मैं हूं प्रदीप भदौरिया और आज हम आए हुए हैं ग्राम बारी, जहां से पुल पड़ता है और यहां से एक सीहो निकलता है चरखारी से होते हुए ग्यूड़ी जाके आके कहीं नदी में मिल जाता है। ये बात हम इसलिए सीहो की याद कर रहे हैं कि यह सीहो लगातार 24 से 48 घंटा के बीच में एक भयानक रूप लिए हुए है। रूप ऐसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी लगभग ग्राम पंचायत ऐचाना से खरेला जाने वाली रास्ता है वो इसी बिंदु से, इसी रास्ता से वो यहाँ से लोग निकलते हैं। उनका मुख्य आवागमन इसी रास्ते से होता है। हमने पिछली बार भी इसी पुल में फंसे हुए कुछ यात्रियों को आपको दिखवाया था और बताया था इसके बारे में कि वो यात्री यहाँ के नहीं थे। कोई दिल्ली से था, कोई मुंबई से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए थे। किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी। हमने मुद्दा और मुहिम लगातार चलाई थी और इसमें कई राजनीतिक गणतज्ञ के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बात कही थी कि ना होगा तो हम लोग पुल को ऊंचाई के लिए अपील करेंगे और मांग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेता नगरी जस की तस वहीं बरकरार है। केवल बरकरार है तो पुल जहां पहले बना था, आज भी बारी का पुल वही स्थिति में खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि नदी इतनी ऊपर चल रही है कि यदि किसी के घर में डिलीवरी या अचानक तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस की सुविधा ले पाना यहाँ लोगों के लिए बहुत कठिन है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से सभी लोगों को दिखला दें। अब हम खड़े हैं जिस जगह से आप देख सकते हैं कि नदी का वेग लगातार इस प्रकार से चल रहा है कि यदि कोई इस नदी में, क्या दूर दराज से आए यात्रियों को पता है कि नदी का बहाव कितना तेज हो सकता है और कितनी गहरी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बैठने के लिए तो यहाँ के चौकीदार भी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। केवल बैठे हुए हैं तो जो बाहर से लोग आए हैं या ग्राम पंचायत बारी और पड़ोरा ऐचाना के लोग, केवल शौक की वजह से कि नदी का बहाव कितनी तेज है और नदी कितनी तेज जा रही है। लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो लगातार गौवंशों की रक्षा के लिए यहाँ पर अपना घरेलू समय निकालकर वो लोग बने रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या उन्होंने इस बार फसल बो पाई है या नहीं बो पाई है। सबसे बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड का। इस बार प्रकृति ने एक ऐसी मार मारी है किसानों को, जिसमें किसान ने घर में तो बीज रख लिया है, किसी ने अपना बीज खेतों में डाल तक नहीं पाया। महंगे दामों से वो बीज खरीदा गया और बीज खरीदने के बाद केवल और केवल चेहरे में मायूसी ले बैठे हैं कि हे भगवान, कब आप खोलेंगे और कब हम बोएंगे और कब हम खाएंगे। यही स्थिति है बुंदेलखंड के महोबा जनपद की। लेकिन नेता अपने वेतन आयोग में इतने मग्न हैं कि हमारा कब वेतन आयोग से बढ़ाया जाएगा और का तस अटका हुआ है। आपको एक किसानों के खेत दिखला दें। लोगों ने जुताई करवा दी, पैसा खर्च करके केवल बुवाई के इंतजार में बैठा रहा है। जिसने बो भी दिया है तो उसके खेत पानी में जलमग्न हो गए। अब देखना ये होगा किसी किसान के द्वारा लेखपाल से सेटिंग बनाई जाएगी कि हमारे खाते में पैसा डाल दिया जाए और 50% का शेयर लेखपाल को दे दिया जाएगा। अब देखने की बात तो ये भी है, क्या लेखपाल और राजस्व विभाग की टीमें क्षेत्र का दौरा करेंगी, मुआयना करेंगी, या लोगों को कुछ इनका हर्जाना मिलेगा या नहीं। इसी के साथ हम करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। अब हमारे साथ में ग्राम बारी से पूर्व प्रधान है और हम पूर्व प्रधान जी से बात करेंगे और बारी गांव से तमाम यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, अपना नाम बताइएगा। मूलचंद कुमार वर्मा। मूलचंद जी, आप एक चीज़ बताइए, लगातार कितने घंटे हो गए हैं जो पुल उफान में चल रहा है? 48 घंटे। 48 घंटे। प्रशासन से कोई मदद आई है क्या? कोई कुछ नहीं। पुलिस आई थी, 10 मिनट रुकी है, यहाँ से निकल गई। क्षेत्र में कोई अस्पताल तो है नहीं? नहीं, खरेला छाण, चरखाई छाण, महोबा छाण कहीं नहीं। ग्राम पंचायत ऐचाना में एक अस्पताल CSC केंद्र खोला गया था। एक डॉक्टर महोदय आई थी कुछ दिन के लिए, उनने भी अपना ट्रांसफ़र करा लिया। किसी घर में किसी महिला की या पुरुष की तबीयत खराब हो जाए, बच्चे की,
उसके लिए क्या करेंगे? बहुत परेशानी है, वही मर जाएगा। भगवान भरोसे हाँ, भगवान साध नैया है। इतनी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं कि सीएससी में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है। किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं, फसल असल के लिए क्या है? बीज लाई बैठे हैं, फसल नहीं बो पाई है। बाजार से बीज खरीद लिया था। बीज खरीद लिया था, वो जो बोई थी वो सब पानी में भर गई, जलमग्न होके बह गई है, बह गई पूरी, खेतों से मिट्टी तक नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। प्रधान जी ने बताया है कि हमने फसल बोने के लिए काफ़ी मात्रा में इंतजाम कर लिया था, तो कुछ हिस्से में हम लोगों ने बो भी दी थी, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज रहा कि ना वहाँ मिट्टी बची हुई है और ना वहाँ दाना। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बारी की जी बारी के रहने वाले। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। कैसी चलती है मजदूरी? नदी चढ़ी हुई है तो ये। ये देखो गरीब आदमी है, हाँ। देखो कच्चे मकान भी है, बिल्कुल जो चौहाना बहुत टूटे हैं, रहने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ क्या खाऊँ? सरकार आवास अब बहुत दे रही है, तो फार्म भरा है आवास का? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं हुआ, ना कोई सुन रहा है यहाँ पे। कोई सुना ही नहीं रहा। नहीं, कोई सुन रही भी अभी नहीं रहा। घर गिर रहे हैं, कई जगह घर गिर गए हैं। हाँ, अभी घर में तो दब नहीं गए गए हैं। हैं, घर तो नहीं गिर रहे हैं, ना कोई दवा है, केवल हम सभा से बोल लेते हैं। बहुत चौहाना चौथे बैठने की जगह भी नहीं है, मजदूर आदमी बहुत गरीब आदमी, गरीब से गरीब। अब ऐसी नदी चढ़ी हुई है तो मजदूरी करने जाएंगे कैसे? नहीं, कहीं नहीं जा पाएंगे। अब क्या, कौन देगा? प्रशासन नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ कैसे जाने, खाएंगे, कैसे पिएंगे? कोई नहीं आया। चल रही स्कूल में नदी चढ़ी ये नदी चढ़ी है, ठीक है, नदी उतर जाएगी 2-3 दिन में, 2-3 दिन का नुकसान हो जाएगा पढ़ने का, फिर इसके बाद जाओगे स्कूल? बढ़िया पढ़ाई होती है? मास्टर साहब आते हैं रोज? माँ साहब से नहीं कहा नदी चढ़ी है तो कैसे निकलेंगे? अब माँ सभी नहीं आई। माँ सब ही नहीं आते। नदी चढ़ गई है, माँ सब नहीं आई तो कहाँ पढ़ने जाएंगे? बच्चों ने बात बताई कि जब मास्टर साहब ही नहीं आएंगे तो स्कूल में जाने का फायदा क्या है। बात बच्चों ने एकदम बिल्कुल सही कही है कि जब नदी चढ़ी रहेगी तो मास्टर साहब आएंगे किस चीज़ में? ना तो यहाँ नाव है और ना यहाँ बचाव दल। अब हमारे साथ में कुछ गांव के और भी युवा लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया ने पुल बनाया था ये 2007 जब बन रहा था तब लोगों ने नहीं कहा था कि इसकी ऊंचाई कम होनी चाहिए, कम है और ऊंची होनी चाहिए। गया था कि कम से कम 100 फुट मीटर कर दीजिए, और क्या कहा इंजीनियरों ने? वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बन जाने दो, दोबारा काम मिलेगा हमको तो हम करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों की एक मिसाल और है भाई, वो भी महोबा हमीरपुर जैसे जनपदों में, कि जो यहाँ के इंजीनियर बनाए जाते हैं, पता नहीं कौन सी डिग्री लेके कौन सा फार्मूला बना लेते हैं कि पुलिया से ले जाके पुल का निर्माण। आप देख रहे होंगे कि लगातार खबरें चल रही हैं, कहीं के पुल गिर रहे हैं तो कहीं की पुलियाँ फट रही हैं। निर्माण के लिए एडवर्टाइज बाकायदा दिया जाता है कि फला फला सीमेंट कंपनी का बहुत मजबूत है और सरिया भी बहुत मजबूत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यही पुल पहले लोगों ने, ग्राम पंचायत बारी के लोगों ने समझाया था इंजीनियर साहब से कि इंजीनियर साहब पुल की ऊंचाई कम है, लेकिन इंजीनियर साहब ने यह कह दिया कि अभी इसको बनने दो, बनने के बाद ये पुल कुछ दिन बाद टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो हम इसका पुनः निर्माण करवाएंगे, नए बजट में पुल फिर बनवा देंगे। अब हम